सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये सारा प्रसंग भगवान की स्तुति का चल रहा है। अर्जुन भगवान के उस विराट रूप को, दिव्य रूप को देख करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। उनका विराट रूप देख करके, महाकाल रूप देख करके वो भयाकुल हो गए हैं। थोड़े भयाकुल भी हो गए हैं और थोड़े आश्चर्यचकित भी हो गए हैं। और उसके बाद वो उनको कह रहे हैं कि आप अपने शांत रूप को धारण कर लीजिए, चतुर्भुज रूप को धारण कर लीजिए, अपने दिव्य रूप को धारण कर लीजिए। उसको धारण करके भगवान उनको बता रहे हैं कि मैं तो प्रसन्न होकर के ही मैंने आपको ये रूप दिखाया है। और ये जो मेरा रूप है ये कैसा है, जो न वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न किसी तप से, न किसी उग्र क्रिया से ये देखा जाना संभव नहीं है। तो ये उपनिषद में भी ऐसे ही बताया है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। ये ईश्वर जो है इसकी प्राप्ति मनुष्य अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकता है। और इस ईश्वर की प्राप्ति में वो किसी दूसरे को पराजित भी नहीं कर सकता है। जैसे लोक में तो ऐसे होता है, जिसके पास ज्यादा धन है वो कम धन वाले को पराजित कर देता है, जिसके पास ज्यादा विद्या है वो थोड़े कम विद्या वाले व्यक्ति को दबा के रखता है, उसको पराजित कर देता है। जिसके पास बोलने की ज्यादा कुशलता है वो कम बोलने वाले व्यक्ति को पराजित कर देता है, उसको चुप कर देता है वो। तो यहाँ तो आधिपत्य चलता है ज्यादा वाले का लोक में तो, लेकिन ईश्वर के यहाँ ज्यादा बुद्धि वाले या ज्यादा धन वाले या ज्यादा कुशलता वाले वो जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर इन चीजों से प्राप्ति होती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान और उग्र क्रिया, तप, ये सारे अच्छे हैं, ये ईश्वर प्राप्ति में साधन बनते हैं। लेकिन कोई इन्हीं के बल पे ईश्वर को प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं ये कभी दिखावे के लिए भी की जा सकती हैं, दंभ के लिए भी की जा सकती हैं। वेद का अध्ययन कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। हो सकता है कि वो दूसरे लोगों को ये जताने के लिए कि आप सब ने तो वेद नहीं पढ़े और मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, तो अपनी श्रेष्ठता ज्ञापित करने के लिए, दिखावा करने के लिए भी कोई व्यक्ति वेद अध्ययन कर सकता है। ऐसे ही बड़े बड़े यज्ञ याग आदि भी प्रदर्शन के लिए हो सकते हैं। और यज्ञ, अध्ययन, बड़े बड़ी डिग्रियां, ऊंचे ऊंचे ग्रंथों के अध्ययन, ये भी व्यक्ति दिखावे के लिए कर सकता है। और दान भी दिखावे के लिए कर सकता है कि देखो मेरे पास इतना है और दूसरे सब लोग जाने कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। उग्र क्रिया भी, और बहुत उग्र क्रियाएं, उग्र तप भी कोई व्यक्ति दिखावे के लिए कर सकता है। कुछ लोग तप करते हैं, एक पैर पे ही खड़े हैं कई वर्षों से, लेकिन ईश्वर प्राप्ति अभी तक हुई नहीं। कुछ लोगों ने अन्न छोड़ रखा है, ये सारी उग्र तप की क्रियाएं हैं। किसी व्यक्ति ने मौन धारण किया है, तो ये सारे ईश्वर प्राप्ति के लिए भी हो सकते हैं और दिखावे के लिए भी हो सकते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि इनका जो अनुष्ठान कर रहा है उसको तो ईश्वर प्राप्ति हो ही जाएगी, होकर ही रहेगी, होनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई दावा नहीं है इन कर्मों को करके ईश्वर के ऊपर, मतलब आप ईश्वर को फोर्स नहीं कर सकते हैं। एवं रूपे शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम, तो ये जो मेरा रूप है नृलोके, इस संसार में, मनुष्यों के इस लोक में, त्वद अन्येन न द्रष्टुम कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर तेरे अलावा और कोई इसको देखने में समर्थ नहीं है। क्योंकि ईश्वर का ये रूप, सब तरफ ईश्वर की विभूतियों का दर्शन उस व्यक्ति को होगा जिसके अंदर आध्यात्मिकता है, जिसके अंदर सांसारिकता ही कूट कूट के भरी हुई है। उसको तो उसके सामने भी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो भी उसको उसकी अच्छाई दिखाई नहीं देगी, देखने के लिए भी तो आंखें चाहिए। खुले में ही है ईश्वर, तो ओपन है, कोई तजूरी के अंदर बंद नहीं है। भगवत्ता तो बिल्कुल खुली ही है पूरे ब्रह्मांड में, देखने के लिए भी तो आंख चाहिए। लेकिन जिसके पास दृष्टि नहीं है उसको नहीं, दृष्टि उसको मिलती है जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को सब जगह उसी का नूर दिखाई देगा, उसी के जलवे दिखाई देंगे, उसी की महिमा दिखाई देगी, उसी की अभिव्यक्ति दिखाई देगी। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिकता नहीं है, अब ये जो है कौरव पांडव, उसमें दुर्योधन जैसे व्यक्ति भी हैं, उसको राज्य के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। उसको साक्षात कृष्ण भगवान उसके सामने शांति का संदेश लेके गई, अपने नौकरों से उसको भी पकड़ के उसको बंद करवा दिया, उसको दिखता ही नहीं है। अर्जुन को कृष्ण में विराट रूप दिखाई देता है और दुर्योधन को उसमें एक सामान्य मनुष्य से भी गिरा हुआ रूप दिखाई देता है। तो वो उनको पकड़ करके बंदी बनाना चाहते हैं। तो दोनों की दृष्टि में कितना भेद है। और भी इनके कुल में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, कर्ण जैसे योद्धा हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे, और भी बहुत सारे योद्धा हैं। तो इस सारे कुरुकुल में ऐसा अर्जुन की जैसी दृष्टि किसी की भी नहीं है, यहाँ तक कि पांडवों की भी नहीं है। पांडव भी उसको एक अच्छा मनुष्य मानते हैं, सात्विक व्यक्ति मानते हैं, योग का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति मानते हैं, योग मार्ग का पथिक। लेकिन भागवत दृष्टि उनके पास भी नहीं है, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। सबसे ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टि अर्जुन की है, इसलिए इसको यहाँ पर कहा कुरु प्रवीर। इसलिए अकेले एक पांडवों में भी अकेले अर्जुन को ही इस रूप के दर्शन हो पाए। तो जरूरी नहीं है कि जो एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माता के गर्भ से जो पैदा हुए, उनके तो संस्कार एक जैसे ही मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। दो सगे भाइयों में भी अंतर हो जाता है, एक साथ ही पैदा हुए ट्विंस में भी अंतर हो जाता है। क्योंकि आज वो एक जगह एक घर में दिखाई दे रहे हैं, पीछे तो पता नहीं दो आत्माएं कहाँ से आई हैं। दोनों का अपना अपना एक भाग्य उनके साथ है, अपनी अपनी किस्मत उनके साथ है, अपने अपने आदत, स्वभाव, संस्कार सब साथ लेके आई हैं वो। तो जरूरी नहीं है कि पांचों पांडव एक कुंती माता के यहाँ पैदा हुए तो वो तो सारे आध्यात्मिक ही हैं, तो उनको तो सबको दिव्य दृष्टि मिलनी ही चाहिए, उनको तो सबको भागवत दृष्टि मिलके भगवान का सर्वत्र दर्शन होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है। केवल अर्जुन को हो रहा है, बाकी को नहीं हो रहा है। बाकी को दुर्योधन आदि से तो अलग दृष्टि है उनकी, लेकिन ये दिव्य दृष्टि नहीं है उनके पास भी, ये आध्यात्मिकता उनके पास भी नहीं है। एक ही बीज बोते हैं गुलाब के फूल का, लेकिन उस एक ही भूमि में से, एक ही बीज में से दो तरह की सृष्टि होती है। गुलाब भी आता है और कांटे भी आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। तो ये जहाँ धरती माता उस बीज में से इतना कोमल, इतना सुंदर पुष्प उत्पन्न कर सकती है, तो उसी में से ये कांटे कहाँ आ गए? क्योंकि दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल, फूल और कांटा, फिर भी होते हैं एक ही बीज में, एक ही धरती में, एक ही स्थान में। तो सब आत्माओं में अच्छे और बुरे दोनों संस्कार हैं।
गुलाब के फूल की तरह सुगंधित करने वाले संस्कार भी हैं और कांटों की तरह परेशान करने वाले खुद को भी और दूसरों को भी, वो वाले संस्कार भी हैं। तो ये तो साथ साथ रहेंगे, गुण जो है ना, रहेंगे तो त्रिगुण साथ रहेंगे, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, प्रयास करके दो को दबा के रखा जा सकता है ताकि वो हमें कांटा चुभने ना पाए। जब हमें फूल तोड़ना है तो हम किसी कैंची से काट सकते हैं, ब्लेड से काट सकते हैं ताकि हमारे हाथ को कांटा ना चुभे, या अपने हाथ से इतनी कुशलता से तोड़ सकते हैं। तो हमें अपने अस्तित्व में और इस सारी सृष्टि के अस्तित्व में कैसे ब्रह्म को तो ग्रहण करना है और ब्रह्म के अतिरिक्त है उसका परित्याग करना है, ये कुशलता भी यहाँ पर पता लग रहा है। अब यहाँ जो इतनी स्तुति की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? स्तुति करने से क्या लाभ होगा? प्रीति बढ़ने से क्या लाभ होगा? श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी प्रीति से। फिर श्रद्धा भक्ति से क्या लाभ होगा? आप करते हो ना, तो ये तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए इसका एनालिसिस करो, ऑपरेशन करो। क्यों करते हैं आप स्तुति? क्यों करते हैं प्रार्थना, उपासना? क्यों करते हैं आप? क्यों करते हैं यज्ञ? स्तुति करने से ज्ञान प्राप्त होता है, हवन करने से प्राप्त होता है, जिनकी स्तुति करते हैं उनकी कृपा मिलती है, ये सारे हेतु हैं। तो ये तो हो गया प्राप्त होने वाला। इसका अन्यत्र लाभ क्या होगा? दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्ट लाभ होता है, एक इनडायरेक्ट लाभ होता है। इनडायरेक्ट लाभ क्या होगा? मन एकाग्र होगा, मन प्रसन्न रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और कहीं रोग है वो भी हट जाएगा। चलो, संस्कार भी बनेंगे। ये सारे वो मतलब पॉजिटिव वाले हैं। ये अन्यत्र लाभ बोलते हैं। एक होता है अन्यत्र लाभ। अन्यत्र लाभ ये होगा कि जैसे खेत को आप हल चलाते जा रहे हैं, उससे फसल होगी, अनाज होगा, उससे हमें खुशी मिलेगी, दूसरे जीव जंतु भी अनाज को खाएंगे। अन्यत्र लाभ क्या होगा? अन्यत्र लाभ ये होगा खरपतवार नहीं उगेगी। जब स्तुति करेंगे तो अन्यत्र लाभ क्या होगा? दोषों को आने के लिए चांस नहीं मिलेगा। शांति, श्रद्धा, प्रसन्नता, ये तो डायरेक्ट लाभ हो गई। इनडायरेक्ट लाभ क्या हुआ? दोषों को आने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। आप लगे हुए हैं ना, तो दूसरी चीजों ने उसको भर दिया कमरे को। जब सारा का सारा ये कमरा फुल भर गया ब्रह्मचारियों से, बाहर मान लो बाढ़ आ गई और यहाँ पूरा भर गया ये आपका कमरा ब्रह्मचारियों से, अब इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी। एक लाभ तो ये हुआ कि ब्रह्मचारियों की रक्षा हो गई, डायरेक्ट लाभ। और इनडायरेक्ट लाभ क्या हुआ? बाहर के कोई नहीं आ रहे, नहीं तो अगर ये खाली होता तो कोई कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, छिपकली सब आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे जगह ही नहीं है तो कहाँ बैठे? उनको भी आने से हम रोक देते हैं। इसलिए ये भी स्तुति का एक लाभ है, इनडायरेक्ट लाभ है ये, कि नेगेटिव वर्ग को प्रवेश करने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। जब कोई व्यक्ति पूरे दिन काम में लगा होता है, कोई ना कोई कार्य लेकर के उसमें लगा रहता है, तो एक तो जिस काम में लगा है उसका फल मिलेगा, ये डायरेक्ट लाभ हो गया। इनडायरेक्ट लाभ क्या है? आलस्य, प्रमाद के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए समय ही नहीं है, तो उनकी एंट्री ही नहीं होगी। इसलिए किसी न किसी कार्य में तो लगे रहना चाहिए। इसलिए गीता याद करवाते हैं। गीता याद करवाने का डायरेक्ट लाभ, गीता याद होगी, मन को प्रसन्नता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये सब डायरेक्ट लाभ हैं। इनडायरेक्ट लाभ, उल्टा सोचने के लिए समय ही नहीं मिलेगा जब गीता याद करने लगे रहोगे तो अपने आप को माता जी बोलती थी, श्री अरविंद आश्रम में जो रहने वाली माता जी थी वो बोलती थी, हर समय के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य होना चाहिए हमारे पास, हर समय के लिए।
कोई भी समय ऐसा खाली नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए हमारे पास कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं है, हम कहें कि ये मेरा खाली टाइम है। ऐसा टाइम कोई नहीं होना चाहिए। हर समय के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य होना ही चाहिए, और हर अच्छे कार्य के लिए कोई ना कोई समय होना ही चाहिए। नहीं तो व्यक्ति कहते हैं जी अच्छे काम तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कहना, हर अच्छे काम के लिए कोई ना कोई समय निकालना ही चाहिए। ये नहीं कहना कभी भी जी टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर रही हैं। और हर समय के लिए कोई ना कोई अच्छा काम होना ही चाहिए। कोई भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि अब कोई भी अच्छा काम नहीं है, ये टाइम तो खाली है। खाली है तो वहाँ कोई ना कोई तो नेगेटिविटी अटैक करेगी, फिर कुछ ना कुछ तो आएगा। इसलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो चलिए आगे स्तुति पढ़ते हैं। आगे ये कह रहे हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृंग ममेदम व्यपेत भी प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव। अर्जुन तू व्यथित मत हो। इसने बताया ना कि मैं तो आपके इस विकराल रूप को देख करके व्यथित हो रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। तो कह रहे हैं आपको डर नहीं लगना चाहिए। माते व्यथा माचे विमूढ़ भाव, और इन्होंने कहा था कि मैं तो विमूढ़ भाव को प्राप्त हो गया हूँ, माने किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ मैं। तो कह रहे हैं ये भी तुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए, इस भाव को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। दृष्ट्वा रूपम घोरम, मेरे इस घोर रूप को देख करके, उग्र रूप को देख करके, इस विकराल रूप को देख करके, ईदृग मम इदम, मेरे इस प्रकार के इस घोर रूप को देख करके तुझे ना तो व्यथित होना चाहिए और ना तो विमूढ़ भाव को प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो तेरा मित्र हूं, कैसा भी हूं, लेकिन हूं तो तेरा ही ना। तेरा गुरु भी हूं, तेरा मित्र भी हूं, तेरा संबंधी भी हूं, तेरा सखा भी हूं, तो तेरा ही तो हूं। इतने सारे संबंध हैं, तो मैं कैसा भी हूं, चाहे उग्र रूप वाला हूं चाहे शांत रूप वाला हूं, तो तुझे ना तो मेरे से व्यथित होना चाहिए और ना ही मुझे देख करके विमूढ़ भाव को प्राप्त होना चाहिए। जैसे उन्होंने जो अवतार लिया ना नरसिंह का, ईश्वर ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तो सब लोग उनके उस विकराल रूप को, वो शेर जैसी उसकी दाढ़ को देख करके भयभीत हो गए, सब कांपने लगे। लेकिन भक्त प्रहलाद को डर नहीं लगा, तो वो जाके उस रूप में भी उनके गोद में बैठ गया, शेर वाला नरसिंह रूप में भी उनके गोद में जाके बैठ गया। तो वो शेर के रूप में भी उसको फिर प्रेम से जीभ से चाटने लगे भगवान। तो भक्त को भगवान के किसी भी रूप से डर नहीं लगता है, चाहे वो घोर रूप है चाहे वो शांत रूप है, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि ये मेरा ही है। कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं, तो भी माँ व्यथित नहीं होती है। पड़ोसी तो डर जाते हैं, अरे आज तो इसने शराब पी ली, ऐसा घनघोर रूप धारण कर लिया, तो वो उसकी निंदा करते हैं और उसको कष्ट भी पहुंचाते हैं। लेकिन माँ उस रूप में भी उसके पास चली जाती है और उसको संभाल लेती है, और कभी उसको संभालती है तो वो उल्टा माँ को ही अटैक करता है। लेकिन फिर भी माँ भयभीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ को लगता है जैसा कैसा भी है तो मेरा ही, चाहे ये किसी भी रूप को प्राप्त हो गया तो भी है तो मेरा ही। तो ऐसे ही यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तू तो मेरा भक्त है, तू तो मेरा सखा भी है। माते व्यथा माते विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृक् मम इदम, इस प्रकार का ये मेरा घोर रूप देख करके तुझे व्यथित नहीं होना चाहिए अर्जुन, और ना ही विमूढ़ भाव को प्राप्त होना चाहिए। व्यपेत भी प्रीत मनाहा, तो क्या कहा, तुझे कैसा होना चाहिए? व्यपेत भी ही, वि अपेत, विगत हो गया है, अपेत माने चला गया है, भी माने भय, भय रहित।
तुझे भय रहित हो जाना चाहिए, मेरे से तेरे को भय होना ही नहीं चाहिए। तू मेरे प्रति कैसा हो जा, व्यपेत भी ही भव, मेरे प्रति निर्भय हो जाओ। और कैसे हो जाओ, प्रीतमनाहा, प्रसन्न मन वाले, प्रीति के मन वाले हो जाओ। अभी आपको मेरे से भय लग रहा है और आपको होना कैसा चाहिए, प्रीत मना, मुझसे प्रीति वाले मन वाला तुझे होना चाहिए। पुनः त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य, मेरे इस रूप को, प्रपश्य माने देख करके, कौन से रूप को, शांत रूप को, मेरे इस शांत रूप को, तदेव में, मेरे वही मैं हूं जो विकराल रूप देखा था ना, वही मेरा रूप, मतलब मैं तो वही हूं ना, विकराल रूप में भी मैं वही हूं और शांत रूप में भी मैं वही हूं। इसलिए कहा तदेव में रूपम इदम, उसी मेरे इस रूप को प्रपश्य देख करके, व्यपेत भी प्रीत मनाः पुनः त्वं भव, तू विगत भय वाला अर्थात निर्भय हो जा और प्रीत मना हो जा, प्रसन्न मन वाला हो जा। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्ममः। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च युज्यया शक्यं एवो विधो द्रष्टुम्। दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या तु नन्या शक्य। अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः। निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय। तो संजय वर्णन कर रहा था ना, यहाँ बता रहा है धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा इति, ऐसा कह करके, अर्जुनम, अर्जुन को, वासुदेव, वासुदेव ने, तथोक्त्वा, ऐसा कह करके कि तू मेरे से प्रीत मन वाला हो जा और निर्भय हो जा, ऐसा कह करके स्वकम रूपम दर्शयामास, उसने अपने उस रूप को दिखा दिया। भूयः, दोबारा, कौन से रूप को, शांत रूप को, दिव्य रूप को, चतुर्भुज रूप को, ऐसा कह करके उन्होंने दिखा दिया। आश्वासयामास, और ये आश्वासन दे दिया। आश्वासयामास च भीतम एनम, ये जो डरा हुआ था उस डरे हुए को इसने आश्वासन भी दे दिया। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, उसको कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है,
मैं वही कृष्ण हूँ, तेरा सखा जो पहले था। तो ऐसा उसको आश्वासन भी दे दिया है। और भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुहु, और वो दोबारा सौम्य वपु हो गया, सौम्य शरीर वाला महात्मा बन गया। तो ये उनको सुना रहे हैं कि ऐसा करके अर्जुन ने दोबारा उनको अपना दिव्य रूप दिखाया, और उस महात्मा ने फिर अपना सौम्य रूप धारण करके उस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया, आश्वासयामास, आश्वासन दिया। तो अर्जुन क्या कह रहा है, उस रूप को देख करके अर्जुन ने क्या कहा, दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, कह रहे हैं कि देखो ये जो आपका मनुष्य वाला रूप है, मनुष्य वाला रूप मतलब एक तो विकराल रूप हो गया ईश्वर का जो अभी दिखाया था काल रूप, और एक तो अदृश्य रूप है, निराकार रूप है। निराकार का मतलब ही ये है कि उसको देख पाना संभव नहीं है। तो एक तो निराकार अस्तित्व है, एक विकराल है, और तीसरा ये दिव्य रूप है। तो कह रहे हैं ये जो तीसरे वाला है ना, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, ऐसे कह रहे हैं। दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम तब सौम्य जनार्दन, हे जनार्दन, हे सौम्य, आपका ये मानुष रूप देख करके इदानीम अस्मि संवृत्तः, अब मैं स्वस्थ हुआ हूँ, संवृत्त हुआ हूँ। सचेतः, अब मेरी चेतना लौटी है, नहीं तो मैं कैसा हो गया था, होश हवाश उड़ गए थे मेरे तो। सचेतः प्रकृतिम गतः, और अब मैं स्वाभाविक मनोदशा को प्राप्त हुआ हूँ, अब मेरा मन जाकर के स्वाभाविक हुआ है। प्रकृतिम गतः, प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ, माने अब जाकर के मेरे होश हवाश ठिकाने आए हैं, ये वाला रूप देख करके। तो सब लोग भगवान का यही रूप देखना पसंद करते हैं, क्योंकि निराकार तो वैसे ही कोई आकार ही नहीं है, तो कौन समझेगा उसको। और जो विकराल रूप है उसको भी कोई भी नहीं देखना चाहता, लेकिन ये जो सौम्य रूप है, ये जो दिव्य रूप है, सब इसकी ही आशा करते हैं देखने की। इसलिए श्री भगवान वाचे, तो भगवान ने कहा कि ये सरल नहीं है इस रूप को देखना। सुदुर्दर्शम, दुर्दर्शम इदम रूपम, दुर्दर्शम कह देते तो इसका अर्थ हो जाता कठिनता से देखने योग्य, दर्शम देखने योग्य, दुर्दर्शम कठिनता से देखने योग्य। जैसे गम का अर्थ होता है जाना, दुर्गम का मतलब कठिनता से जाने योग्य, कहेंगे ना वो स्थान बहुत दुर्गम है। दुर्गम माने जहाँ कठिनता से जाया जाता है। तो यहाँ दुर्दर्शम, दुर्दर्शम माने कठिनता से देखने योग्य, सुदुर्दर्शम अत्यंत कठिनता से देखने योग्य। ये जो ईश्वर का रूप है, सौम्य रूप, ये कैसा है, सुदुर्दर्शम, बहुत अत्यंत कठिनाई से देखने योग्य है।